दो बेवकूफ भाई और गन्ने की खेती। राजस्थान के मरुस्थल के बीच बसे गांव में दो भाई रहते थे, रतन और मोहन। दोनों ताकतवर थे, लेकिन अकल के नाम पर भगवान ने जैसे छुट्टी ले ली थी। गांव के लोग मजाक में कहते, अरे इनके सिर में रेत भरी है, दिमाग नहीं। दोनों दिन भर इधर उधर घूमते, मटर गश्ती करते और लोगों को परेशान करते। किसी के खेत में घुसकर बैल खोल देते, किसी की रस्सी काट देते, बच्चों के खिलौने छुपा देते और फिर दूर खड़े होकर ठहाके लगाते। उनकी माँ, जो बेहद मेहनती और सीधी सादी महिला थी, रोज तंग आकर कहती, अरे ओ नालायको, कुछ काम धाम करो, वरना बूढ़े होकर भी दूसरों के सहारे रहोगे। लेकिन दोनों माँ की बात सुनकर बस हंसते और बोलते, काम करना हमारी शान के खिलाफ है अम्मा। एक दिन दोनों गांव के बाहर एक ऊंचे रेत के टीले पर बैठे थे। नीचे से हवा उठ रही थी और दूर गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। रतन बोला, भाई ये गांव वाले और माँ हमें रोज ताने मारते हैं। इस बार कुछ ऐसा करते हैं कि सब चुप हो जाए। मोहन ने माथा खुजाते हुए कहा, हाँ, पर करेंगे क्या? चोरी, लड़ाई या फिर मछली पकड़ना? रतन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ना रे, चोरी लड़ाई तो रोज करते हैं, इस बार कुछ बड़ा करते हैं। चल खेती करते हैं। मोहन ने हैरानी से पूछा, खेती? पर किसकी करेंगे? अब तो दोनों के बीच लंबी बहस शुरू हो गई। गेहूं बोए, चना बोए, मूंग बोए, तरबूज लगाए। आखिर जाने कैसे उन्हें लगा कि गन्ना बोना सबसे अच्छा रहेगा। दोनों इतने अनपढ़ और बेवकूफ थे कि उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि गन्ना तो बहुत पानी मांगता है और रेगिस्तान की सूखी जमीन में वह ऐसे ही नहीं उगता। फिर भी दोनों ने सपने में अपनी हरी भरी गन्ने की खेती देख ली थी, जिसमें वे गन्ना चूसते और रस बेचकर अमीर हो जाते। तभी रतन को एक और महान चिंता हुई। भाई सोच, जब हमारा गन्ना तैयार हो जाएगा तो ये गांव वाले आकर सारा गन्ना खा जाएंगे। मोहन ने आंखें फाड़कर कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्या करें? काफी देर तक सोचने के बाद रतन ने अकड़ के साथ कहा, बस एक तरीका है, पूरे गांव में आग लगा देते हैं। जब गांव वाले ही नहीं रहेंगे तो गन्ना कौन खाएगा? मोहन ने ताली बजाई, वाह भाई, तू तो जीनियस है। चल आज रात ही काम करते हैं। रात होते ही दोनों चुपके से गांव में घुसे। कहीं सूखी लकड़ी, कहीं घास का ढेर। दोनों ने जगह जगह आग लगा दी। कुछ ही पलों में गांव के अलग अलग कोनों से धुआं और लपटें उठने लगी। गांव में अफरा-तफरी मच गई। अरे पानी लाओ, जल्दी करो, बच्चों को बाहर निकालो, मवेशी खोलो, वरना जल जाएंगे। गांव के लोग बाल्टी बाल्टी पानी फेंक रहे थे, बच्चे रो रहे थे और औरतें अपने घरों का सामान समेट रही थी। काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सब हैरान थे, अचानक पूरे गांव में एक साथ आग कैसे लग गई। उधर रतन और मोहन फिर उसी रेत के टीले पर बैठे थे, पांव हिलाते हुए और मटके से पानी पीते हुए। मोहन हंसते हंसते बोला, देख भाई, सबको कैसे भागा दिया। अब हमारा गन्ना कोई नहीं खाएगा। रतन ने गांव की ओर इशारा करके जोर से चिल्लाया, और खा लो गन्ना। हाँ हाँ हाँ। अगले दिन गांव के बुजुर्गों को किसी तरह पता चल गया कि आग इन्हीं दोनों की करतूत थी। गांव के लोग इकट्ठा होकर बोले, ऐसे बेवकूफ अगर काम करने लगे तो गांव का सत्यानाश कर देंगे। रतन मोहन गन्ना कभी नहीं उगा पाए, लेकिन बेवकूफी में अपना नाम जरूर कमा गए।